वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। इंडिया की एक नहीं दो मेजर विक्ट्रियां हुई हैं इस रिपब्लिक डे पे, और जो गिफ्ट मिला है इजिप्ट के तरफ से इन रिपब्लिक डे, दैट इज़ मार्वेलस। दोनों चीज़ें इजिप्ट के साथ ही हुई हैं। मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ क्या है। पहले जान लीजिए, ये जो हम लोगों का डील हुआ है, पहला मेजर इंपॉर्टेंट विक्ट्री जो हुआ है कि हम लोगों को बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा हम लोगों को मिल रहा है इन साइड्स ऑफ सुएज कैनाल। आप आर्टिकल का भी देख सकते हैं, इस पर आर्टिकल भी छप चुके हैं कि इंडिया इज गोइंग टू एक्वायर लैंड नियर सुएज कैनाल। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पे पहले जान लीजिए, सुएज कैनाल के साथ हम लोगों का बहुत बड़ा एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है, और इजिप्ट के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। इजिप्ट इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ इंडिया। तो आगे मैं बताऊंगा कि ये सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट क्यों है, वहाँ पे लैंड हम लोगों का, प्लस ये हम लोग को इकोनॉमिकली किस तरह से बेनिफिट करेगा, और हमारा इंडियन हिस्ट्री से भी ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं अपने खबर में। पहली बात तो आप जान लो, सुएज कैनाल दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबा व्यापार का रूट है थ्रू पानी। अगर पानी के थ्रू बोला जाए तो ये दुनिया का सबसे लंबा रास्ता है, सबसे वेस्ट में बोलूँगा, और सबसे बड़ा रास्ता है जिससे हम व्यापार करते हैं इन सी के थ्रू, जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट्स होता है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट्स होता है, अगर ये कैनाल ना रहे तो आप समझो पूरा अफ्रीका घूम के आपको यूरोप जाना पड़ेगा। अगर सुएज कैनाल ना रहे और इसराइल से हम लोग को कुछ ट्रेड करना है तो पूरा अफ्रीका घूम के आपको जाना पड़ेगा। बीच बीच में आपको उसके फोटोग्राफ्स भी आती रहेंगी कि कितना रास्ता ये छोटा कर देता है, और ये सबसे दुनिया का सबसे व्यस्त रूट है। आपको पहले बता दो, चलो पहले हिस्ट्री से ही चालू करते हैं। हम लोग का हिस्ट्री के साथ इजिप्ट बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, फ्रॉम द बिगिनिंग। एक हिस्ट्री की कहानी है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। इंडिया का जो पार्ट है गोवा, इंडिया में ऐसा या वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं रहेगा जो गोवा नहीं जानता है। गोवा जो हम लोग का था, वो आपको पता है, इंडिया को आज़ादी मिल गई थी 1947, बट गोवा जो हम लोगों में इमर्ज हुआ इन इंडिया एज एन इंडियन टेरिटरी, ये हुआ है आपको पकड़ के चलो 1961। 1961 में पोर्तुगीज़ का ही वहाँ पे दबदबा था, पोर्तुगीज़ का ही रूल था, और पुर्तगाल उसको छोड़ना नहीं चाहता था, वो अपना कॉलोनी बना के ही रखना चाहता था। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया कि हम लोगों को गोवा एक्वायर करना है। तो इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच गई एक्वायर करने के लिए। फिर आप समझो पुर्तगाल तो वहाँ पे था, पुर्तगाल की सेना को हम लोगों ने हराया और गोवा अपने में आ गया। लेकिन अभी आप सोचो, आप बोलोगे गोवा हम लोग में आ गया, ऐसा कैसा? पुर्तगाल, अभी मतलब रोनाल्डो को कौन नहीं जानता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। उसका देश, वो भी तो पावरफुल है, यूरोपियन कंट्रीज का है पार्ट, उस टाइम तो वो पावरफुल ही था। वो तो नौसेना अपना क्यों नहीं भेजा करने के लिए? तो आप पकड़ के चलो, स्वेज कैनाल तक उसका आया था नेवी, लेकिन इजिप्ट ने उनको वहाँ ब्लॉक कर दिया। इजिप्ट उनको वहाँ से आगे आने ही नहीं दिया, और स्मूथली हम लोगों ने गोवा को कैप्चर कर लिया, नहीं तो थोड़ा वॉर बढ़ जाता था। तो ये तो एक हो गई हिस्ट्री। यह बात पता होनी चाहिए कि गोवा को एक्वायर करने के लिए इजिप्ट ने हम लोग का बहुत साथ दिया था, क्योंकि सुएज कैनाल जब डिस्प्यूट में था तब हम लोगों ने भी इजिप्ट का साथ दिया था, तो इजिप्ट ने वहाँ भी अपनी दोस्ती निभाई थी। दूसरा, आप समझो इसराइल इजिप्ट के जस्ट ऊपर ही है। अगर आप मैप फॉलो करोगे, इजिप्ट का सेनाई पेनिनसुला जो उसका है, जहाँ से सुएज कैनाल कट के वो बनता है एक द्वीप, सेनाई द्वीप, उसके ऊपर ही इसराइल है। इसराइल में हाफिया पोर्ट जो है, ये हम लोग का अदानी ग्रुप ने प्राइवेटली लिया है, $1.15 बिलियन में खरीद चुका है वो। तो आप समझो, सुएज कैनाल के सामने हम लोग का अगर इंडस्ट्रीज बैठती हैं, और उसने हर एक इंडस्ट्री के लिए हम लोग को अप्रोच किया है, आप वहाँ पे आएँ और करें। इससे हम लोग का पूरा यूरोप में कनेक्टिविटी इजीली हो जाएगा। एक तो वहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाल दीजिए, इजिप्ट को भी आपको नौकरियां मिल जाएंगी, हम लोग को भी यूरोप सामने गिर जाएगा, आप ऑफिसेस खोल सकते हैं। प्लस हाफिया पोर्ट जो है इसराइल और इसका, आप समझो दोनों का आजू बाजू में ही है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर जो भी चीज़ें हैं वहाँ से इजीली जा सकती हैं। प्लस मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि वी आर गोइंग टू बायलैटरल ट्रेड की जगह हम लोग अब लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग डिफेंस, सिक्योरिटी, फूड, मेडिसिन सब में इजिप्ट को हेल्प करेंगे और इजिप्ट भी हमारा हेल्प करेगा।
इनफैक्ट हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा रहेगा इजिप्ट के लिए, क्योंकि हम बनाते बहुत ज़्यादा हैं और इजिप्ट से हमारा अच्छा भी है। इजिप्ट से थ्रू आप पूरा अफ्रीका में एंट्री कर सकते हैं, पूरा यूरोप तक जा सकते हैं सुएज कैनाल के थ्रू। तो वहाँ पे ऑफिसेस होंगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट इजीली विद द यूरोप, बहुत सामने हो जाएगा आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। प्लस दोनों देश को बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि पोर्ट्स मिलना बहुत बड़ा चीज़ है, और ऐसे लोकेशंस पे जहाँ पे डायरेक्टली आपको कैनाल मिलता है जो कि मेडिटेरियन सी में कनेक्ट होएगा, जो यूरोप में चला जाएगा, इधर आप इंडियन ओशन से आ जाइए या और भी नीचे चले जाइए। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट। और इजिप्ट ने भी चाहता है कि हम लोगों को इंडिया से मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, मोटर्स, मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं, डिफेंस, आपको वैसे पता ही होगा, जैसे उन्होंने मांगा प्रलय मिसाइल्स आपको हर कंट्री नहीं देता है किसी को भी। इंडिया के साथ वो प्रलय ले रहा है, आकाश ले रहा है, और भी तेजस का डील नहीं हुआ, लेकिन आप समझ के चलो तेजस की जगह हम लोगों ने उससे ज़्यादा 100 गुना का डील कर लिया है। साउथ कोरिया सोचता ही रह गया कि हमने सिर्फ FA-50 बेचा, लेकिन इसने तो 100 करोड़ का ऊपर का डील कर लिया। आप समझो 100 गुना ज़्यादा। इस समय हम लोग का 4 सालों में बायलैटरल ट्रेड जो होगा दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, वो करीबन $12 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इंडिया के लिए आपको जैसे बता दूं, ये आपको इकोनॉमिकली मैंने बता दिया क्यों फ़ायदेमंद है, हिस्टोरिकली बता दिया क्यों फ़ायदेमंद है, या इजिप्ट से हमारा क्या है। प्लस थर्ड थिंग आप समझो, दोनों देश बात कर रहे हैं ट्रेड करने में नॉट इन डॉलर्स। इंडियन रुपी बहुत जल्दी इंटरनेशनल रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 देश इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ इन रुपीज़। इजिप्ट से भी जो ट्रेड होगा अभी जाके, ये भी पूरी इंडियन रुपीज़ में ही होगा, डॉलर का वहाँ कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। इट इज़ अ वेरी बिग बूस्ट टू दी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑल्सो और इंडियन करेंसी ऑल्सो। ये दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा बूस्ट है। और ये चीज़ें जो हो रही हैं ये दिखाता है कि इंडिया का दबदबा कितना ज़्यादा है। और मैं ये बता दूं, अभी ये पूरी फाइनल नहीं हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 90% हो चुका है बात कि कौन सा चीज़ कहाँ पे दिया जाएगा, कौन सा लैंड इकोनॉमिक जोन इंडिया के लिए स्पेशली बना रहा है इजिप्ट। हाँ, कहाँ पे मतलब होगा, या ये लीज में मिलेगा या इंडिया खरीद लेगा, या मतलब समझिए उनके हिसाब से इतना सारा का ट्रेड करो, आप फ्री में ही लो, लेकिन हमारे साथ इतना बिलियन इन्वेस्ट करो, ये सब चीज़ें अभी बाकी हैं। बट इजिप्ट पूरी तैयार हो चुका है, 90% चीज़ें बातें हो चुकी हैं, और ये सब चीज़ें एकदम एडवांस स्टेजेस में हैं। विद इन 6 मंथ्स और अ ईयर हम लोगों को वहाँ पे लैंड मिल जाएगा। ये फाइनल हो चुका है, फाइनलाइज पहले हो चुका है, मतलब किस टाइप से मिलेगा ये देखना खाली बाकी है। ऑब्वियसली मैं इस पर एक वीडियो वापस लेके आऊँगा कि क्या पूरा डील हुआ है किस हिसाब से। अभी तक तो यही था इसके हिसाब से। और इतना समझ के चलिए, इंडिया के साथ इजिप्ट रिलेशंस और भी ज़्यादा मेंटेन इसलिए करना रहना चाहता है कि इजराइल के साथ वो एक लड़ाई लड़ चुका है 1956 का सुएज कैनाल वॉर, और उसको पता है कि इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त इजराइल और इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त इंडिया। तो इन दोनों में मेरा दोस्ती का ब्रिज बनाने का काम करेगा मेरे और इजराइल के बीच में इंडिया ही। और आपको बता दूं, बहुत कोई पूछेंगे कि इजराइल गुस्सा नहीं होगा, हम लोग इजिप्ट के साथ इतना बड़ा ट्रेड डील कर रहे हैं, तो नहीं होगा, क्योंकि इजराइल जो है वो एक ही बार इतना खतरनाक मारा था इजिप्ट को, इतना खतरनाक पीटा था कि वही पहला कंट्री था कि बोला मैं आज के बाद आपसे लड़ाई करूंगा नहीं और मैं आपको रिकॉग्नाइज करता हूं। और उन दोनों में भी ट्रेड चलता है, तो इस फिक्र में मत रहिए कि इजराइल गुस्सा हो जाएगा हम लोगों से, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो डू ट्रेड। इजराइल और इजिप्ट का भी ट्रेड चलता है। होप आप लोग वीडियो समझ गए होंगे कि ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और इजिप्ट का हमारे हिस्ट्री से कितना ज़्यादा चीज़ जुड़ा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।